बाप कहते हैं भारत के रहने वाले सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनो, भारतवासी। कहाँ के वासी? भा माने ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाले ब्राह्मण बनो। पेट के धंधे में रत रहने वाले, पेट का धंधा करने वाले ब्राह्मण नहीं बनना है। बाप तो गारंटी देते हैं कि मैं जो धंधा बताता हूं, ईश्वरीय धंधा, ज्ञान लेना और ज्ञान देना, इस धंधे में जो बिजी रहेंगे वो ऐसे सर्वसेबुल बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते, गारंटी दी है। दुनिया भूख मरेगी, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति भूख मर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे। इस बात को दुनिया के जो बड़े बड़े कवि हुए हैं, जो अंदरूनी भावना से कविताएं लिखते रहे, उन्होंने भी लिख दिया। सूरदास ने, उद्धव ने, आई ज्ञान की आंधी, संवत 2000 के पीछे ऐसो जोग परे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 14 काल फिरे। उस समय लोग ईश्वरीय ज्ञान की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, दुनियावी धंधे सब चौपट हो जाएंगे। जैसे भगवान बाप कहते हैं, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। और वैसे भी देखने में आता है, धंधों में नुकसान होता जा रहा है या फायदा होता जा रहा है? नुकसान होता जा रहा है, क्योंकि इस भ्रष्टाचारी दुनिया में जो बड़े बड़े धृतराष्ट्र हैं, धृत माने धरली, राष्ट्र माने धन संपत्ति, दुनिया की सारी धन संपत्ति भ्रष्ट कर्म करके अपनी मुट्ठी में जिन्होंने कर रखी है, वो बड़े बड़े साहूकार गवर्नमेंट को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया। जो गवर्नमेंट दुर्योधन दुशासनों की गवर्नमेंट है। तो बताओ, छोटे मोटे धंधे धोरी वाले गरीब होते जाएंगे या साहूकार बनेंगे? गरीब होते जा रहे हैं और साहूकार बनते जा रहे हैं। ये ईश्वरीय ज्ञान के कारण हो रहा है या देहधारी धर्म पिताओं, धर्म गुरुओं के ज्ञान फैलाए हुए अधूरे ज्ञान के कारण हो रहा है? तो भारतीय परंपरा में, शास्त्रों में भगवान के विराट रूप का एक चित्र दिखाते हैं। विराट विश्व रूप दर्शन। बोला भारत में ही विराट स्वरूप का चित्र बन सकता है। ये चित्र और देशों की यादगार नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भगवान भारत में ही आता है और
भारत में ही आकर के भारतवासियों को ज्ञान की रोशनी में रत रहना सिखाता है। दूसरे देश भौतिक दुनिया का धंधा धोरी जल्दी छोड़ेंगे या भारतवासी भौतिक दुनिया के धंधे जल्दी छोड़ेंगे? हैं? भारतवासी ज्ञान से प्रभावित होकर ईश्वरीय धंधे को अपनाएंगे। विदेशी विधर्मी आत्माएं तो भगवान के असली रूप को जानते ही नहीं। वो तो कहते हैं भगवान निराकार है। अरे हमारी आत्मा भी तो निराकार है। आत्मा बिना शरीर धारण किए कुछ काम कर सकती है? कर सकती है? नहीं कर सकती। ऐसे ही भगवान भी निराकार है। वो भी जब तक कोई साकार शरीर को धारण न करे तब तक कोई काम नहीं कर सकता। नरक को स्वर्ग नहीं बना सकता। नरक की दुनिया में आकर के स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकता। और जो नारकीय धंधों को छोड़ते ही नहीं। नारकीय धंधे क्या है? नारकीय धंधे हैं नर के बनाए हुए धंधे। नर नरक बनाता है और सदैव स्वस्थिति में रहने वाला भगवान स्वर्ग बनाता है। नर मनुष्य को कहा जाता है। मनुष्य विकारी होता है। विकारी मनुष्य विकार बढ़ावेंगे या दुनिया को निर्विकारी बनावेंगे? 2500 वर्ष की हिस्ट्री क्या कहती है? धर्म पिताओं ने आकर के विकारों को इस दुनिया में बढ़ावा दिया है या घटाया है? बढ़ावा मिलता रहा। तो भारत में ही भगवान के विश्व रूप दर्शन विराट रूप का चित्र दिखाया जा सकता है।